नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्मिटी संकारक से रिलेटेड एग्जाम्पल की। जैसे 3 यहाँ पे ऑपरेटर्स हमें दे रखे हैं, संकारक दे रखे हैं। उनके लिए हमें सिद्ध करना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिटी संकारक हैं या नहीं है। तो 3 ऑपरेटर्स हैं। पहला मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर, दूसरा डेल स्क्वायर, और तीसरा जो ऑपरेटर है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, वो एनर्जी का ऑपरेटर होता है। तो ये जो तीनों ऑपरेटर दिए हुए हैं, संकारक दिए हुए हैं, वो हर्मिटी संकारक है या नहीं है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे पता करें कि ये हर्मिटी संकारक हैं या नहीं है। तो हर्मिटी संकारक की खास बात होती है कि जो संकारक है उसका यदि हम डेगर लेते हैं, संकारक का डेगर लेते हैं, जैसे ए यहाँ पे कोई संकारक है उसका डेगर लें और हमें वही संकारक पुनः प्राप्त हो जाए डेगर लेने के बाद भी, तो इस तरीके का जो संकारक होता है वो हर्मिटी संकारक कहलाता है। तो डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी संकारक का हम डेगर लें और डेगर लेने के बाद वही संकारक हमें पुनः प्राप्त होता है, तो ऐसे संकारक को हम हर्मिटी संकारक कहते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की कि आयोटा का यदि हम डेगर लें तो क्या होगा। आयोटा का डेगर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस आयोटा। यदि किसी कांस्टेंट का डेगर लेते हैं तो हमें वही कांस्टेंट पुनः प्राप्त होता है। कांस्टेंट का डेगर पुनः वही कांस्टेंट मिलता है। और डेल बाई डेल एक्स का यदि हम डेगर लें, पार्शियल डेरिवेटिव का, डेल बाई डेल एक्स हो, डेल बाई डेल वाई हो, डेल बाई डेल जेड हो, इनका यदि हम डेगर लेते हैं तो इसमें डेल बाई डेल एक्स तो मिलता ही है, साथ में माइनस साइन भी मल्टीप्लिकेशन में आता है। उसके बाद में डेल बाई डेल टी का यदि हम डेगर लेते हैं तो इसमें भी माइनस साइन के साथ में डेल बाई डेल टी मिलता है। तो ये चीज़ें, ये तीनों एग्जाम्पल हैं, उनको सोल्व करने से पहले हमें ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की कि पी एक्स जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का ऑपरेटर है उसका डेगर लें तो क्या होगा। हमें पता है कि जो पी एक्स है वो बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स के। इसका यदि डेगर लें तो इस डेगर ऑपरेट होगा आयोटा के ऊपर, एच कट के ऊपर, डेल बाई डेल एक्स के ऊपर। हमें पता है कि आयोटा का जो डेगर होता है वो माइनस आयोटा के बराबर, कांस्टेंट का डेगर वही रहता है, कोई चेंज नहीं, और डेल बाई डेल एक्स का डेगर भी माइनस डेल बाई डेल एक्स के बराबर होता है। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो पी एक्स हमें मिल जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी एक्स का डेगर लेने पे पी एक्स ही मिलता है, इसलिए ये जो पी एक्स है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसी तरीके से हम बात करेंगे डेल स्क्वायर की कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। तो डेल स्क्वायर को यदि हम खोलते हैं, पहले डेल स्क्वायर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेल किसके बराबर होता है। आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस आयोटा नहीं, आई कैप जे कैप डेल बाई डेल वाई, और प्लस में के कैप डेल बाई डेल जेड के बराबर होता है। तो यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है, डेल स्क्वायर। इसका यदि डेगर लें तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, ये जो टर्म होती है वो बराबर होती है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम खोल के लिख देते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरीके से। तो इनका डेगर सब पे अलग अलग ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे ये जो बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है या मल्टीप्लिकेशन साइन है, उनके ऊपर डेगर का कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है, जो है वैसा का वैसा ही रहता है। अब डेल बाई डेल एक्स का डेगर हमें पता है माइनस डेल बाई डेल एक्स। इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई प्लस का वाई का जो डेगर है वो माइनस डेल बाई डेल वाई। डेल बाई डेल जेड का डेगर है वो माइनस डेल बाई डेल जेड। वापस सोल्व करते हैं तो हमें पुनः वही डेल स्क्वायर मिल जाता है। तो डेल स्क्वायर का डेगर डेल स्क्वायर मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल स्क्वायर भी एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसी तरीके से ये जो एनर्जी का ऑपरेटर है, संकारक है आयोटा एच का डेल बाई डेल टी का डेगर भी वापस क्या मिलता है हमें, आयोटा एच का डेल बाई डेल टी। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों ऑपरेटर्स हर्मिटी संकारक हैं या ऑपरेटर हैं। ये जो है फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में आता रहता है। बुक्स में कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, हमने जो सोल्व किया है वो डिफरेंट तरीके से सोल्व किया है। तो ये जो मैंने बताया है उसे ध्यान में रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।